if two or more than two, तो same parent chain present in given compound, then maximum substitute containing chain consider as a main पेरेंट्स कार्बन चेन। यदि अगर देखो पूरे क्या बोला है, देखो बेटा मेन पेरेंट्स कार्बन चेन यदि दिए गए क्वेश्चन में दो या दो से अधिक समान कार्बन की श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तब समान कार्बन की श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तब अधिकतम प्रतिस्थापी युक्त चेन को या श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, बात कर बोलो। मुख्य श्रृंखला किसको मानेंगे, जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी पूरे बात के ज्यादा से ज्यादा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ, ये पूरी बात कर याद रखना। अगर आपको बेटा ये नाम दिया गया पूरे भाई क्वेश्चन लिखा क्या आपने, लिखा क्या नहीं लिखा ना, अभी लिखना नहीं बेटा, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। लिख लिया होगा तो उसको एक नया क्वेश्चन बना देते। आपने जब नहीं लिखा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बात में फटाफट इसका क्वेश्चन आप लिखो। देखो एस्टैब्लिश ना
फंक्शन ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग, मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी बेटा अपन ने? फंक्शन ग्रुप को। अगर दो नहीं तो किसको दी थी? मल्टीपल बॉन्ड। लेकिन ये दोनों ही नहीं गुरु, तो फिर अपने गुरु बात कर पता है सब्स्टिट्यूट को ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट को लेते हुए लंबी चेन का सिलेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट को लेते हुए लंबी चेन सिलेक्ट करो। गुरु बात कर नॉर्मल चेन किसने बनाई होती तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन बनी। लेकिन मैं गुरु बात करो 1 2 3 इसमें अगर तुमने जब ये बनाई तो केवल तुम दो ही सब्स्टिट्यूट मिले, एक ये छूट गया एक ये छूट गया। लेकिन बेटा बात कर गुरु तुम ये ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 गुरु बात कर यार है बेटा बात कर तो कितने सब्स्टिट्यूट छूट रहे गुरु बात देखना 1 2 3 4 5 6 एक गुरु ये एक और एक पूरा ये तीन सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छे। लेकिन अगर बेटा हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूट छूट रहे इतना समझ गया। अगर मुझे बात करें मैं ये चेन सेलेक्ट करूं बेटा बात करें कौन सी चेन ये वाली चेन इतना समझ में आ रहा है। अगर आप मुझे बात करें ये वाली चेन ले रहे हैं ना बेटा बात करें तो आपके पास कितने सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं मुझे बात करें कितने चेन के पार्ट नहीं ना तो ये चेन का पार्ट है तो ये एक सब्स्टिट्यूट ना ये चेन का पार्ट है दूसरा सब्स्टिट्यूट ना ये चेन का पार्ट है तीसरा सब्स्टिट्यूट और ना बेटा ये चेन का पार्ट है चौथा सब्स्टिट्यूट चार सब्स्टिट्यूट। लेकिन अगर गुरु बात करें आप ये चेन लेते 1 2 3 4 5 6 तो केवल दो सब्स्टिट्यूट मिलते एक ये और एक ये। अगर आप ये चेन लेते बेटा बात गुरु कौन सी 1 2 3 4 5 6 तो एक ये मिलता है एक ये मिलता है और एक ये मिलता नहीं मिलता पूरा ये वाला मिल जाता ना पूरे क्योंकि यहाँ से चले थे 1 2 3 4 5 6 एक ये एक पूरा ये तो तीन सब्स्टिट्यूट मिलता है हमें। अगर बेटा बात करें पर देखो आपने देखा 6 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर एक से ज्यादा बेटा बात करें पेरेंट्स चेन सेम कार्बन की आ रही है तो हम उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें बेटा बात करें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो ना कि उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कम से कम सब्स्टिट्यूट हो। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बात किसने इस चेन का सिलेक्शन किया जिसने भी इस चेन का सिलेक्शन किया उसका ये नाम सही है और जिसने गुरु दूसरी चेन का सिलेक्शन किया उसको केवल 2 से 3 में नहीं होंगे तो उनका बुद्धि जो नाम गलत है आपसे यही तो मैंने लिखवाया था। अगर इसका अपन नाम लिखने बेटा बात करें तो क्या चाहिए गुरु बात में सोचो नंबरिंग कहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले पहले तो चेन का सिलेक्शन करो फिर गुरु बात करें पता लोएस्ट प्रायोरिटी रूल लगाओ। अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब गुरु बात करें पहला सब्स्टिट्यूट कहां पर है याद है 2 पर दूसरा सब्स्टिट्यूट कहां है बेटा बात करें 3 पर तीसरा सब्स्टिट्यूट कहां पे है 4 पर और चौथा सब्स्टिट्यूट कहां पे है 5 पर। जब इनको जब जोड़ा हमने गुरु बात करें कितना है बेटा बात करें 14 आ रहा है। क्लियर आ रहा है कि नहीं इतने है ना गुरु बात करें इससे गुरु बात कर दूसरी तुम यहां से भी कर लो तभी ये आया होगा। क्लियर हो रहा है कि बेटा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है सीधा इसका नाम कर दो ठीक है ना। आई विश नाम क्या लिखा होगा बेटा इसका 3 4 डाई इथाइल 2,5 डाई बिल्कुल बुढ़िया आपने देखा 2 टाइप के सब्स्टिट्यूट हैं एक तो बेटा एथिल टाइप का एथिल ये तो एथिल ये इतना समझ में आ रहा है नहीं यार। और बोलो दूसरा क्या है बेटा मैथिल क्या रहा है मैथिल मैथिल ये बुढ़िया तो मैथिल ये मतलब 2 टाइप के सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। कितने टाइप क्या है बेटा 2 टाइप के सब्स्टिट्यूट। एक कार्बन की गुरुया बात करें पता है सब्स्टिट्यूट को अपन क्या बोलते हैं C3 को मैथिल और 2 कार्बन की बेटा बात करें कार्बन ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं एथिल यार C2H5। तो गुरु बात करें पहले किसको लिखोगे इको की एम को ABCD में जो यदि पहले आता है उसको अपन पहले लिखते हैं यार नहीं यार एथिल पहले आता है बेटा कि मैथिल का एम का पहले आता है ABCD में E पहले आता है एम बाद में आता है यार नहीं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं ABCD में ये पहले आता है अरे ये नहीं है इन दोनों की बात करूं जो है ठीक है। तो चलो बोलो बात कर लिखो बेटा कहां पर है 3 पर है एक एथिल और बोलो 4 पर तो क्या लिखोगे सबसे पहले बोलो याद है कुछ सबसे पहले आयोडीन नाम लिखने का अपन तरीका देखा था पहले हम लोकेट लिखते हैं देन गुरु बात करें सब्स्टिट्यूट जैसे को मैंने बोला था प्रीफिक्स याद है बेटा तो गुरु बात करें फिर अपन लिखा था रूट वर्ड क्या लिखा था कितने कार्बन की चेन है फिर लिखा था प्राइमरी सफिक्स मतलब एस इन आई याद है गुरु बात करें और लास्ट में लिखा था सेकेंडरी सफिक्स मतलब पूरे जो फंक्शनल ग्रुप हो। तो चलो लोकेट मतलब पोजीशन बताता है सबसे पहले अपन किसको लिखे बेटा बात करें सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं तो पूरी बात करें मतलब 3 पर और पूरी बात करें कहां पर है 4 पर है तो लोकेट मतलब क्या पोजीशन ही तो है बेटा तो अपन क्या लिखा 3,4 2 है बेटा तो क्या लिखा क्या है बेटा बात करें एथिल जो एथिल थे वो 2 थे
जो एथल थे वो 2 थे, वो लोग कहाँ थे, तीसरे और चौथे कार्बन पर। क्लियर होगा बेटे बात करें। फिर बेटे बात करें क्या है, 2 मेथड है, दूसरे और पांचवें कार्बन। तो क्या करेंगे, याद है नंबर और बेटे बात करें लेटर नीचे अपन क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। तो क्या आएगा 2, बेटा 5। नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। बेटे बात करें क्या आगे बेटे बात करें, डाई मतलब 2 है क्या, मेथड। तो बोलो अपन ने क्या बोले, डाई मेथड। ये बताओ दूसरा सब्स्टिट्यूट हुए नहीं हुए बेटा, तो ये हुए बोलो केवल अभी क्या, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट। अब आता है रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। उसके बाद बेटा रूट वर्ड हो गया, तो आता है प्राइमरी सफिक्स एन इन आयन। तो क्या है बेटा बात करें, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा, तो पूरे क्या लगा दोगे आप, एन, हेक्सेन। देखो स्पेस नहीं छोड़ना है, लेकिन मैं आपके लिए क्यों छोड़ूं, ताकि आप समझ पाओ हर वर्ड का मीनिंग। तो बोले हेक्स एन, क्लियर है। और फिर बोला सेकेंड सफिक्स, मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। आपका नाम हो गई 3 4 डाई एथल, पूरे बात करें 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन। आ रहा है नहीं आ रहा, सारे कैंसिल नहीं कर सकते, 3 4 डाई प्रोपिल हेक्सेन, 3 4 डाई प्रोपिल। कहां बेटा प्रोपिल बताओ, सेकंड वाला ये वाला। अच्छा अब ये क्या है ऐसा 1 2 3। तो मैं क्या करें बेटा बात करें, आप इसको प्रॉपर्ली बोल दो। अगर आपको बोलना तो बोलो आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, याद है कुछ अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सेकंड कार्बन बोले एक और ग्रुप जुड़ जाए मेथल, तो बोलते हैं आइसोब्यूटल। लेकिन प्रोपेन में बोलो बात करें, सेकंड पर कोई जुड़ा होता है तो उसको आइसो मान देते हैं प्रोपेन में, जबकि रियल में आइसो वर्ड कहां से आता है, 4 कार्बन से आता है। लेकिन 3 कार्बन में बोलो बोल देते हैं अपन, जैसे क्लोरीन जोड़ दो तो इसको नाम क्या बोलेंगे। अगर आपको बोले तो ये बोलो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, या पूरी बात में सीधा बोलो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलते बेटा, आइसो, क्योंकि सेकंड कार्बन जुड़ा है ना कोई ना कोई, तो आइसो वर्ड बोल सकते थे। लेकिन बोलो बात करें, अगर तुमने बेटा ऐसा किया तो आपके पास तो केवल आपने 2 ही तो सब्स्टिट्यूट लिखे। यहाँ मैंने अपने नाम में कितने लिखे, देखो 2 और 2 4 लिखे। लेकिन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 4 डाई आइसोप्रोपिल हेक्सेन लिखोगे। 2 सब्स्टिट्यूट आया कि नहीं है, तो 2 सब्स्टिट्यूट वाले तो क्वेश्चन गलत हुआ नहीं हुआ। आपसे क्या लिखवाया था, आपको लाइन यही लिखवाया था, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी वाली चेन का सिलेक्शन करना है अगर 2 सिमिलर चेन मिल रही है तो। और अगर मुझे ऐसा होता, देखो दोस्त कैसा होता, मैंने बोली बात में 4 सब्स्टिट्यूट वाली मेरे पास कितनी आ रही है, 6 कार्बन की चेन आई, इसलिए हेक्स लिखा। और अगर आपके पास ये 7 कार्बन की मिल जाती ना, तो फिर आप ऊपर वाले सिलेक्ट कर लेते। अगर ऊपर वाले में ज्यादा कार्बन होते तो हम किसको सिलेक्ट करते, ऊपर वाले को। फिर हम सब्स्टिट्यूट नहीं लगाते, हम सब्स्टिट्यूट कब लगाते हैं, जब सेम कार्बन की 2 पेरेंट चेन हो, तो हमें सिलेक्शन के लिए हमें किसको प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूट वाले को। अब यहाँ देखो जरा, इसी क्वेश्चन को दीदी एक्सप्लेन करनी तो यहाँ लिखा था ताकि तुम्हारी डाउट खत्म हो जाए। अगर मैं इसको पूरी लंबी से लंबी चेन बनाना है, मुझे ज्यादा सब्स्टिट्यूट लेते हुए, लेकिन लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो पूरी बात करें, मेरे पास 8 कार्बन की चेन आ रही है। कितनी क्या है बेटा, 8 कार्बन है बोलूं, और 2 क्या है, सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे, एक तो बेटा ये छूट गया आइसोप्रोपिल, ये क्या बोलूं, ये आइसोप्रोपिल। अगर नंबरिंग करो ना, यहाँ से करो बेटा 1 2 3, बताओ दूसरे कार्बन में जुड़ा है कि जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 1 2 3 या 1 2 3, दूसरे कार्बन जुड़ा है कि जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, आइसो। इसको बेटा बात करें बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, जब 3 कार्बन की चेन हो और वो दूसरे कार्बन से किसी से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते बेटा, इसको लिख लो कहीं पर, ये आइसोप्रोपिल टॉपर लिख लो कहीं पर, ताकि कभी गलती ना हो बन सकती है। 3 कार्बन की चेन हो बेटा, बोलो बात करें कितने कार्बन की चेन हो, 3 की, और बोलो किसी दूसरे कार्बन से किसी से जुड़ा हो 1 2 और 3, दूसरे कार्बन से किसी से भी ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे क्लोरीन से चाहे किसी से भी, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल, क्लोरीन है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सीएन है आइसोप्रोपिल साइनाइड, आइसोप्रोपिल OH है अल्कोहल। आ रहा है ना दोस्त, तो इस तरीके से बोलो जोड़ते जाओ। आइसोप्रोपिल बोलना है इतने ग्रुप के लिए, ठीक है। बुढ़े बात करें, यहाँ पे 8 कार्बन की। अब बुढ़े बात करें, अपन ने क्या देखी, अब दूसरी चेन आप ये बना लो, देखो इसको बनाओ बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की है दीदी बात करें, पता है पैसा सबसे मुझे 3 मिल रहा है, एक तो ये, एक ये और एक बेटा ये। लेकिन दीदी 7 कार्बन की आदमी छोटी चेन होगी। अच्छा एक और चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन, पहली की बात में 4 सब्स्टिट्यूट, लेकिन मुझे तो लंबी चेन चाहिए ना, मुझे चेन क्या चाहिए, लंबी चाहिए। जब दीदी इसमें कार्बन ज्यादा थे तो अब मेरे लिए मेन चेन ये नहीं है, अब मेन चेन कौन है, ये है। क्यों, कार्बन ज्यादा है। आपने ये चेन कब सेलेक्ट की थी, जब इसमें भी कार्बन उतने थे, इसमें भी कार्बन उतने थे, समझ पाए, सेम कार्बन की चेन थी, तो फिर हमने उसको सिलेक्ट किया था जिसमें गोलू बात करें ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो। लेकिन जब मेरे पास 2 डिफरेंट चेन है, एक बड़े कार्बन की एक छोटे कार्बन की, तो फिर मेरी प्रायोरिटी किसको जाएगी, वो लॉन्गेस्ट चेन को ही जाएगी, क्योंकि हमने पहला रूल लिखा था पूरे लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर हो रहा है कि ये बात करें, तो इसका मतलब ये वाली चेन है बेटा, क्या नहीं, आप ये वाली चेन लो। क्लियर हो रहा है, तब इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, बात करो, नंबरिंग करो 1 2 3 4
5 6 7 8, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल कंपाउंड है, नहीं समझे आप? तो चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ करो, बोलो बात में। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? लोकेंट, मतलब पोजीशन। एक 3 4 पर है और एक ग्रुप कहां पर है? 5 पर है। कौन थे? दो ग्रुप थे, इसलिए लिखते डाई। कौन थे ये? आइसोप्रोपेल। क्या लिखा आपने बेटे बात में? डाई आइसोप्रोपेल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइसोप्रोपेल। क्या दीदी बात, ये हो गया हमारे पास क्या? सब्स्टिट्यूट लोकेंट के साथ। लोकेंट मतलब क्या होता है? पोजीशन। समझ पा रहे हो? और सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो चेन का पार्ट नहीं बनता है। क्या ये चेन का पार्ट बना? 8 कार्बन जब आपने चेन से लगी तो ये चेन में नहीं शामिल किया, चेन में शामिल नहीं किया। जो चेन में शामिल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं मैडम? और प्रतिस्थापी जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं उन कार्बन की बेटा नंबर या उनकी पोजीशन कहलाती है, बोलो लोकेंट। क्या कहलाती है? लोकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोकेंट बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बात ये लोकेंट हो गया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन मुझे आपसे कराने, मैं कल से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको दिन का टाइम दिया था, पढ़ के आओ, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की बात, ये तो नया रूल था इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। अब कोई नया रूल नहीं है, अब क्वेश्चन आपको ही करना है। तो मुझे बात करें 4 5 डाई आइसोप्रोपेल, बोलो बात करें। अब रूट वर्ड दिया, आता है नंबर की आता बेटा बात करें। रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन चेन है? 8 की। तो क्या करोगे? बोलो बात करें। अब मैं लिखेंगे बेटा बात करें ऑक्ट। आ रहा है नहीं आ रहा? तो 8 कार्बन की लिखते मैडम ऑक्ट। क्या लिखते हैं? अब फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आता है अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर ये डबल बॉन्ड है कार्बन में तो आता है बेटा इन, और अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आता है आयन। क्या आता है? आयन। तो यहाँ पे कार्बन की क्या? सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल, मतलब क्या लगाओगे? लगाओगे। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। नाम के बाद कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? नहीं है। तो क्या सेकेंडरी सफिक्स आएगा? नहीं आएगा। तो क्या लिखे अपन? नहीं। नाम हो गई थी बात करें 4 5 डाई आइसोप्रोपेल ऑक्टेट। क्लियर हुआ? पूरे बात करें, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट एकदम सरल सा क्वेश्चन है, सीधी बात करें, नहीं नीचे वाले की बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन, इसके लिए कोई कुछ अलग रूल है, मैंने आपको कल बताया था बेटा। हम उस चेन का ग्रुप सिलेक्शन करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले, चाहे वो चेन छोटी क्यों ना हो जाए। इतना समझ में आ रहा है? ये लंबी चेन का कांसेप्ट यहाँ नहीं चलता। देखो आपको पता है बेटा बात का मेन तो दो ही चीजें हैं हमारे आईपीसी नाम में, एक तो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मल्टीपल बॉन्ड वाली हो या यदि फंक्शनल ग्रुप वाला हो, उनको लेते हुए लंबी चेन बनाना है आपको। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो बोलो बात करें, बताओ हमारे पास अगर ये वाली चेन ले रहे हैं, कौन सी? 1 2 3, जैसे 2 कार्बन बेटा आपने काउंट किया, डबल बॉन्ड शामिल हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, बदल दिए, डबल बॉन्ड छूट गया मेरा। तो 1 2 3 4 5, जैसे इनको अपने बेटे ये चेन ही बोलूं, आपके दोनों के दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो गए। और बोलो हमें इसीलिए अपने क्या बोला, एक तो बराबर कार्बन की चेन की 5 की ये भी है। आ रहा है क्या बेटा? 5 कार्बन की चेन है, बोलो आपने देखा कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड मेरे नाम में शामिल हो गए। क्लियर हो रहा है? तो अपन क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3, तो यहाँ तीसरे का सब्स्टिट्यूट छूट रहा है। यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो भी सब्स्टिट्यूट तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5। आ रहा है कि बोलो बात कर। अब तो तीसरे कार्बन में क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापी जो चेन का पार्ट नहीं है तो कहां पर है वो? तीसरे कार्बन। क्या लिखा? नीचे बात कर रहा है एल्काइल। क्या लिखा बेटा? सब्स्टिट्यूट हो गए बोलो क्या? अब आते हैं रूट वर्ड पे, कितने कार्बन की चेन? 5 है। क्या लिखोगे? पेंट। पूरी बात से बात क्या था? प्राइमरी सब्स्टिट्यूट। अब आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 के बीच में किसका मानो? 1 का, कम का मानते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ है? चौथे और 5वें कार्बन के बीच में, तो हम किसका मानते हैं? कम वाले का। किसका मानोगे बेटा बात करें? 4 का मानोगे। क्या बन गया ये? पेंट 1 4 पूरी बात कर क्या? डाई। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका नाम है 3 एथल पेंट 1 4 डाई। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका बताओ। चलो इसका आयुष, अच्छा तुम बताना चाह रहे, बताओ तुम बताना चाह रहे, चलो बताओ। 3 प्रोपाइल पेंट 1 4 डाई। 3 प्रोपाइल, जरा एक चीज देखो दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक 6 कार्बन एक 5 कार्बन वाला लिया ना। इतना ध्यान रखा उसने, ये बहुत बड़ी बात है। दीदी मुझे छोटी चेन चलेगी पर मुझे डबल बॉन्ड को शामिल करना है। इतना समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ डबल बॉन्ड अगर नहीं होती ना तो मैं बड़ी चेन का सिलेक्ट करता, लेकिन बोलूं डबल बॉन्ड अगर है तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबी चेन चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? तो चाहे वो चेन मेन चेन से छोटी क्यों ना पड़ जाए, पर मेरी चेन कौन सी होगी? यही मेन चेन होगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो बात करें, आपको नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 1 2, कहीं से भी कर दो, 1 2 3
4 5 ये चेन का पार्ट है क्या? नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे आप? सब्स्टिट्यूट। ये नाम से पहले लिखा जाता है या तो रूट वर्ड से पहले, रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है, आधार शब्द से पहले लिखा जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको पूर्व लग्न, प्रीफिक्स प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट। प्रीफिक्स पूर्व लग्न, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी, और जो इसकी पोजीशन होती है उसको अपन बोलते हैं लोकेंट। क्या बोलते हैं बेटा? तो दीदी पोजीशन कहां पर इसकी? 3 पर। तो अपन लिखा दीदी क्या था ये याद है? 3 कार्बन के कंपाउंड को अपन बोलते हैं प्रोपेन, लेकिन 3 कार्बन का प्रोपेन था तो C3H8, लेकिन ये क्या है दीदी? C3H7। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद N बन जाता है 8, तो ये बन गया प्रोपेल। क्या बोला? 3 प्रोपेल, 3 प्रोपेल। बहुत अच्छी बोला। तो लोकेंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड। कितने कार्बन की? 5। आप लिखा बेटा बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड आते ही पूरे बात करें फर्स्ट की प्रायोरिटी, सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते, डबल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बोलो कहां पर 1 2 के बीच में किसका मानो? 1 का मानो। 4 का बीच में किसका? 4 का। क्या आ गया? 1,4 डाई। आ रहा दोस्तों ये बोले इसका नाम आ गया। हो रहा है? नहीं हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, अब बुरे बात करें यहाँ से अपन आ जाते बेटे। इसको बुरे बात कर पता आयुष नाम आपसे कोई देना चाहे तो इसका आयुष नाम बुरे बात कर स्टार्ट करते हैं तुमसे दोस्त। इसका आयुष नाम बताओ। जल्दी बोलो इसका आयुष नाम क्या है? कितने कार्बन की चेन है? यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन रही है? 4 कार्बन है कि नहीं? ये 2 कार्बन चेन है बेटा। मुझे केवल कार्बन की लंबी चेन चाहिए पड़ती है पर फंक्शन ग्रुप को शामिल करते हुए। एक फंक्शन ग्रुप गुरु ये था, दूसरा फंक्शन ग्रुप सेम फंक्शन ग्रुप थे। गुरु बात के दोनों OH थे, फंक्शनल ग्रुप थे कि दोनों दोनों। तो गुरु बात करें एक 2 कार्बन चेन तो नंबरिंग कहां से? कहीं से भी दे दो, 1 2 या 1 2 तो क्या इसमें कोई ऐसी चीज छूट नहीं है जो कुछ चेन का पार्ट ना हो? कोई भी सेम, क्योंकि तो फंक्शन को माने लिया ना आपने बेटा। समझ में? तो क्या बोलो 2 कार्बन को? कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? प्रीफिक्स रूट वर्ड था, 2 कार्बन थे इसलिए बोला H। कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड इसलिए वो बात कर बोला है। ठीक है, अब बुरी आता है सेकंडरी समझ। क्या फंक्शन ग्रुप है इसमें? है सर, एक पहले पर एक दूसरे पर, तो क्या बोलेंगे और अल्कोहल के लिए क्या बोलते हैं? ऑल। जब OH होगा तो क्या लगाते हैं? ऑल लगाते मैडम, ऑल। तो क्या होगा बेटा बात करें? डायऑल। इथेन 1 2 डायऑल। क्या होगा बेटा बात करें? इथेन 1 2 डायऑल। इतना समझ में आ रहा है? पर दीदी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात किसका? कॉमन है। कॉमन क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? इथिलीन ग्लाइकॉल। तो कल के दिन वो आपसे पूछेगा इथिलीन ग्लाइकॉल का आयुष नाम क्या है, तो पहले तो इथिलीन ग्लाइकॉल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और फिर आपको नाम निकालना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? सच्ची? ठीक है, चलो इसका यदि बात करें कॉमन नेम क्या है? दीदी कॉमन नेम पूछ कॉमन नेम। अच्छा इसका कॉमन नेम बता दीदी बात कर। 100 रुपीज, 1000 रुपीज, अब ठीक है कैश मतलब चॉकलेट के साथ क्या कह रहे हैं? चॉकलेट के साथ छोड़ दीदी बात कर, सब खत्म। चलो सब चालू लोग सब बताओ है क्या कर रहे थे? अब बता दो। चॉकलेट लगेगी देनी पड़ेगी। अगर सही बताया तो 1000 रुपए, नहीं तो बेटा बात कर रहे एक चॉकलेट। सोच लग गई? एक चॉकलेट। हाँ ना, एक चॉकलेट मतलब बड़ी बारी कैडबरी डेयरी लग गई। क्या है? नहीं दीदी बात कर यहाँ तक आप पहुंचे ही नहीं। ये हमने बात करें ग्लाइऑक्सल। क्या है बात करें? ग्लाइऑक्सल क्या है दीदी? इथिलीन ग्लाइकॉल। भाई हम ग्लाइकॉल बोल रहे थे। नहीं कौन बोल रहा है? पहले बोल रहे थे ग्लाइऑक्सल। ऑक्सल अल एल्डिहाइड है बेटा, ग्लाइऑक्सल है। क्या है बोल रहा है? अब बताओ बोलो कितने कार्बन की चेन है बेटा? 2 कार्बन की चेन है। समझ पा रहे? जो कार्बन है वो बात कर वो फंक्शनल ग्रुप है।
समझ में आ रहा है? यही तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यही गुरु कार्बन की चेन है। याद है अपन जब आईयूसीएन नाम लिखते थे और बेटा बात करें जैसे सीधे वाला कुछ लिखा है CHO, इसको हम मेन चेन का पार्ट मानते थे कि नहीं मानते थे? यही से तो अपन नंबरिंग करते थे ताकि वो कम से कम नंबर मिले। तो गुरु बात करें वही चेन है, वही गुरु फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग दे दो, कितने गुरु बात करें 1 2 2 कार्बन इसलिए क्या बोला बेटू बात करें 8 बोला। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड इसलिए आपने बेटू n लगा दिया। पहले रूट पर 2 कार्बन है इसलिए 8 बोला। फिर प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड इसलिए n लगाया। पूरे बात करें अब यही दोनों फंक्शनल ग्रुप भी हैं तो वो इसलिए सेकंड सब्स्टिट्यूट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बेटा बात करें 1 2 डाई क्या बेटा अल डाई अल आ रही है। तो कोई पूछे है ग्लाइ ऑक्सल का आयोबिश नाम क्या है तो क्या बोलोगे ईथेन 1 2 डाई। क्लियर हो रहा है? ये दीदी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आप पढ़ोगे पूरे एनसीईआरटी में कॉमन नाम भी पता चलती जाए बेटू और आयोबिश नाम भी। चलो पूरी बात करें ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ये है आ रही है। इसका तो तुम पढ़ चुकी हो शॉर्ट मैंने आपको मोल कंसेप्ट जब पढ़ाए थे तब बताया था इसको बताओ प्लीज है? फिर से बोलो कौन कह रहा है? इसलिए तो सर नहीं लगाई ऑक्सलेक एसिड है क्या है बेटा? दीदी बात कर ऑक्सलेक एसिड है। अरे जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे याद आ रहा कुछ इक्विवेलेंट वेट निकालना है इक्विवेलेंट वेट में लिखवाया था ऑक्सलेक एसिड। तुम मुझे बात कर रहे हैं तो मैं क्यों बोल शर्त लगाऊंगा ऑक्सलेक एसिड ऑक्सलेक एसिड बोलोगे तो 2 कार्बन चेन बेटा के लिए 2 कार्बन चेन की बात करें 1 और 2 और वही फंक्शनल ग्रुप है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे बेटा बात करें इथेन और वही फंक्शनल ग्रुप है आ रहा है नहीं आ रहा है तो क्या बोलोगे बेटा बात करें 1 2 डाइओइक एसिड आ रहा है नहीं आ रहा है तो डाइओइक एसिड बेटा बात कर आ गया क्या आ गया डाइओइक एसिड हाँ क्या इथेन 1 2 डाइओइक एसिड कॉमन नाम क्या है बेटा इसका ऑक्सलेक एसिड क्या है ऑक्सलेक एसिड। अगर उनके बात करिए बस इसमें हमने क्या किया COOH क्यों CH2CH जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं बेटा बात करें क्या बोलते हैं सक्सिनिक एसिड क्या बोलते हैं बेटा बात करें सक्सिनिक एसिड आ रहा है। सक्सिनिक एसिड का आयोबिश नाम बताएगा कोई तो बताओ चलो बताओ दो क्या बेटू मजाक चल रही है सर ब्यूटेन 1 नहीं सबसे पहले फंक्शन ग्रुप के सामने करते हैं इनमें भी कार्बन नहीं है क्या है ना कार्बन 1 2 3 या तो बोलो ऐसा लिख लो अगर ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा बोल दो COOH CH2 CH2 क्या वही 4 कार्बन चेन नहीं आ रहा आई कि नहीं बेटा तो वही करोगे ना बोलो क्या बोला अपने बेटा सक्सिनिक एसिड और बोले 4 कार्बन चेन तो इसका दूसरा आयोबिश नाम क्या बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन की सिंगल बॉन्ड है कि बेटा तो क्या बोलोगे कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं डबल होता तो क्या लगाते हैं ई डबल ट्रिपल हो तो क्या लगाते हैं इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप दीदी बात के इस वीडियो को देखोगे आपको लगेगा मुझसे बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला मुझे बात करें फंक्शन ग्रुप है 104 पर तो क्या बोलो 1 डाइओइक एसिड बहुत टफ है क्या एकदम सिंपल सी बात है ठीक है मुझे बात करें सक्सिनिक एसिड का मुझे ये आ गया ऐसा मत कर देना कि इसमें इसको छाप दो की बात नहीं इसका इसमें ढूंढते फिरो समझ पा रहे कहां गया ये अलग है नहीं समझे आप ऊपर वाले को ऊपर नीचे का नीचे मुझे बात करें इसको बेटा बोलते हैं मेलोनिक क्या बोलते हैं लिखवाया था पहले मेलोनिक बेटा हां की पर अपन को इसका आयोबिश नाम ये सारे के सारे लिखे आपने कहां पे जब आपको पढ़ाया था मैंने इक्विवेलेंट वेट वहां भी लिखवाया यहां भी लिखवाया मुझे बात करें चलो यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखे सारे आईयूसीएन नाम चलो पूरी बात क्या आईयूसीएन नंबरिंग करो लंबी से लंबी चेन देखो फंक्शन को ले लो दो फंक्शन को दोनों को सामने कर रहा हूं 1 2 3 बनेगा नहीं बनेगा आपका ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो CH2 तभी तो वही है कि नहीं है तभी तो वही है बेटा कि नहीं है तो बोलो बात कर क्या बोलोगे 1 2 3 तीन कार्बन तो क्या बोलोगे कार्बन का सिंगल बॉन्ड क्या बोलोगे और 1 3 पर दिया एसिड है तो क्या बोलोगे 1 डाइओइक एसिड आ रहा है चलो रूट कलर को बड़ा बता तीन क्वेश्चन में मुझे बात करेंगे इन तीन क्वेश्चन के आपको आईयूसीएन नाम लिखना है जैसे CH2 COOH
CH CH COOH CH2 COOH। इसका भी कुछ नाम बोलना है, सोचना स्टार्ट करो क्या बोलना है, ठीक है। CH2 CH CH2 CHO CHO और CHO। CH2 CH CH2 CN CN CN। आपको बस इतना जरूरी याद रखना, बात करें कि इसका आप एप्लीकेशन हम क्या बोलना चाहोगे, किसी को आया क्या? ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ऑइलिक एसिड। ब्यूटेन लॉन्गेस्ट चेन लेंगे ना, ब्यूटेन मतलब 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन कौन से लिया, कौन से बंडल लिए? चेन ले ली। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देने तो एक शूट रहा है, तो वही तो क्या नाम लिखना चाहोगे? सर 5 फिर भी लॉन्गेस्ट लेंगे ना, लॉन्गेस्ट चेन लो लेकिन 5 कार्बन की आएगी ना, तो 5 कार्बन की आ रही है। हाँ। क्या लिखोगे? सर पहले तो सेकंड अब नंबर तुम पे बोल ही रही आएगा हो, तुम्हारा आंसर कुछ है नहीं है? सर चलो 2 बोलो। कार्बोक्सी ब्यूटेन 1,5 डाई ऑइल। ठीक है, आगे वो क्या कह रहे थे? मैं तो नहीं जानता। तुम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई डाई ऑइलिक ऑइल। एसिड। हाँ, ये ट्राई है। ऑइलिक एसिड। ट्राइओइक एसिड। हाँ। तो फिर ये लंबी चेन क्यों नहीं लिया? मतलब आज पेन हो तक जाएगा। आपने जब भी कोई बात करें COOH को शामिल किया है, हाँ। CH3 CH2 CH2 COOH, तो आपने इसको चेन का पार्ट माना तो है मैडम, हाँ, इधर क्यों नहीं हाँ, माना? सर। लेकिन फिर उसका नाम अलग लिखना पड़ेगा ना, बीच वाले का वो जो सेकंड वही तो नंबर बात। थर्ड नंबर 3 कार्बोक्सी 3 कार्बोक्सी। तो आप मुझे बताओ ना, ऐसा क्या करें? ये बात करें, अगर पूरी बात करें, देखो लंबी चेन लेती हूँ ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये 5 ज्यादा 6 4 से तो हाँ। अगर हम लंबी चेन लेते बोलो तो इसको शामिल आपने कर लिया बेटा, इसको शामिल किया, इसको शामिल क्यों नहीं किया? जबकि आप जानते हो कि तीनों COOH में, जब आप अच्छे से जानते हो बेटा बात करें कि तीनों की प्रायोरिटी कैसी है, सेम है। सेम है। तो जब तुमने 2 COOH को सेम प्रायोरिटी दी, आपको फंक्शन ग्रुप माना है, तो तीसरे को कैसे छोड़ सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं कि छोड़ो, या तो तीनों को फंक्शन ग्रुप मानो या तीनों को छोड़ो। फिर समझ में आ रही है? क्योंकि फंक्शन ग्रुप है तीनों, या तो तुम तीनों को फंक्शन ग्रुप मानो, अगर तीनों को फंक्शन ग्रुप हम ले रहे हैं, मुझे बात कर समझ पा रहे? तीनों को फंक्शनल ग्रुप आप ले रहे हैं, मुझे बात कर, ठीक है? तो तीनों चेन का पार्ट तो बनेंगे नहीं, बन रहे क्या? नहीं बन रहे, तीनों चेन का पार्ट नहीं बन रहे, पूरे बन रहे क्या? 1 2 3 5 मुझे बात कर हो रहा है, पर ये छूट रहा है। हाँ, वही। इतना समझ में आ रहा है कि यार अगर तीनों को चेन का पार्ट लेना चाहे तो आ नहीं रहे, आ रहे क्या? एक छूट रहा है, और दीदी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी तीनों की बराबर है, तो या तो तीनों चेन का पार्ट बनेंगे या तीनों नहीं बनेंगे, या तो तीनों के तीनों चेन का पार्ट बनेंगे, लेकिन जो बन सकते नहीं है तो फिर नहीं बनेंगे, तो फिर तीनों में से हम किसी को भी चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे। या तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि तीनों को तुम चेन का पार्ट बना लो, या तीनों को ही चेन का पार्ट छोड़ दो। तो बुढ़े बात कर, जब मैंने 2 को चेन का पार्ट बेटे बात कर बनाया, तो बुढ़े बात कर इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, इसका मतलब इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको तुम बना सकते नहीं हो, और बना नहीं सकते हो, तीनों को ही क्या करेंगे? छोड़ दो। क्या करेंगे बेटा? इतना समझ में आ रहा है? तो बुढ़े तीनों को अगर चेन का पार्ट नहीं बनाते तो इसके लिए फिर हम ऑक्सिजन नहीं लगाते, इसके लिए गुरु इस कंडीशन में बेटा आता है यहाँ पे कार्बो। क्या वर्ड जुड़ता है? कार्बो। और अच्छी चीज है कि इसमें इसके नाम में गुरु बात करें, कार्बो वर्ड पहले से ही आता है, आप इसको क्या बोलते हैं? कार्बो। तो बेटा बात यहाँ O एक नहीं लगता मैडम, यहाँ लगता है कार्ब जुड़ता है। क्या जुड़ता है भैया? कार्बो कार्ब जुड़ता है यहाँ पे, तो इसका नाम बेटा बात करें क्या बनेगा? 1 2 बेटा बात करें बिल्कुल हमारे लिए बेटा बात करें, जो मेन चेन बनी 3 कार्बन की, वो ये बनी कि नहीं बनी? बेटा ये आपके लिए मेन चेन बनी। मेन चेन पूरे बात का स्टार्ट करें 1 2 3, तो तीनों छूट गए, छूट गए, लेकिन ये छूट गए तो क्या दीजिए इनके लिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, इनको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखें? नहीं, एसिड है ये, इसका प्रीफिक्स नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है? लिखना तो पड़ेगा दीदी सफिक्स ही, आपको क्या लिखना पड़ेगा? सफिक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है? इनकी पूरी बात करें प्रीफिक्स तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रीफिक्स उनको लिखा जाता है बेटू बात करें जो पूरी बात करें लोअर प्रायोरिटी ग्रुप होती है, तो तीनों की प्रायोरिटी बराबर है, इसलिए केस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इसलिए पूरे बात के इनके नाम ऐसे ही याद रखना जिसमें आपको बड़ा पढ़ा रहा हूँ। तीनों की प्रायोरिटी बराबर है,
पर तीनों को चेन में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए तीनों को छोड़ दिया और उनके लिए बात करें किस पे बड़ी यूज किया, वो है बेटा बात करें कार्बो। क्या किया बेटा बात करें, पर आपको पता है बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्ब वर्ड पहले से ही आता है, इसलिए अलग से जोड़ते नहीं है, पर कार्ब वर्ड आता है हमेशा। जैसे उसमें कार्ब जुड़ेगा, उसमें कार्ब जुड़ेगा, क्योंकि एक ही किस तो बन रहा है, जैसा केस ये है वैसा केस ये है वैसा केस बेटू बात करें वो है। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर पूरी बात करें आपको पता है चेन का पार्ट जो नहीं बनता है उसको हम गुरु नाम से पहले लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं, तो इनको भी अपन कहां नहीं बेटा बात करें चेन से पहले। अब ये बताओ पहला कहां पर है, फर्स्ट, दूसरा कहां पर है, तीसरा कहां है, तो क्या बोलोगे 1, 2, 3, या फिर बात करें पता है इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो रूट वर्ड के बाद लिख दो, चाहे तो पहले लिख दो चाहे तो रूट वर्ड के बाद लिख दो, क्योंकि है तो ये फंक्शनल ग्रुप। तो पूरी बात क्या जाएगा बताओ बेटा बात करें, पहले 3 कार्बन को लिखते, 3 कार्बन की चेन क्या है, मैं आगे क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता कि इसको बेटा तुम क्या मानो, प्रीफिक्स मानो, क्या मानो, जो कि है तो ये भी सफिक्स क्या है बेटा बात करें, तो मुझे पहले हम रूट वर्ड लिखेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो, कार्बन बीच में क्या सिंगल बोल है एन, तो प्रोपेन पूरी बात करो, और फिर 1, 2, 3 आ रहा है बेटा बात कर 3 और 3 है तो क्या बोलोगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलोगे बेटा बात कर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम याद रखना, ये बात कर रहे हैं ये है इसका नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब गुरु बात में जब तुमने यही काम बेटा यहाँ पे किया तो यहाँ भी ये हो रहा था, फंक्शन ग्रुप तो तीनों है बेटा, आ रहे नहीं आ रहे, तो तीनों को प्रायोरिटी बराबर मिलेगी, या तो तीनों चेन का पार्ट बनेंगे या फिर एक भी नहीं बनेगा, या तो तीनों बनेंगे या एक भी नहीं बनेगा। पूरी बात करें तो उसको पता है तो तीनों को शामिल कर नहीं सकते, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 एक तो छूटेगा, अगर इसको छोटी चेन ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो ये छूट रहा है, और पूरी बात करें बड़ी चेन ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो ये छूट रहा है, तो पूरी बात का अपन क्या करेंगे, एक को भी चेन का पार्ट नहीं मानेंगे। आ रहे नहीं आ रहे, चेन बनाने की बात क्या अपन 3 कार्बन ये वाली आ रहे क्या, तो ये भी छूट गया, ये भी पर है फंक्शन को तो लिखना पड़ेगा सब इससे फॉर्म में लिखोगे नाम के बाद। दोनों बात करें 3 कार्बन की चेन को क्या बोलोगे, ये बात करें कार्बन की सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे, एन प्रोपेन। फिर पूरी बात करें 1, 2, 3 ट्राई 3 है, पर पूरी बात करें इसके लिए तो अपन जब बेटा सफिक्स लिखी तो अल लगा दो, पर अब सीधी बात कर नहीं लगेगा, अब कार्ब जुड़ेगा, ये एल्डिहाइड है, पूरी बात कर देखो इसकी एसिड था नहीं था, तो एसिड के आगे में जो कार्ब जोड़ा था जोड़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड है तो जोड़ो कार्बोएल्डिहाइड, क्या लिखते हैं इसके लिए कार्बोएल्डिहाइड, क्या लिखते हैं बेटा इसके लिए कार्बोएल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड आ रहे हैं दोस्त, इसलिए पूरी बात का नाम अलग हो जाते हैं। वन क्या नाम लिखा आपने बेटा बात करें प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। अब पूरी बात कैसे को लिखते हैं यार बेटा साइनाइड, इसके लिए अपने सफिक्स लिखा था नाइट्राइड, अगर आपको याद आ रहा है तो पूरे अब ये कह रहा है कार्बोनाइट्राइल, क्या कह रहा है कार्बोएल्डिहाइड या कार्बोएल्डिहाइड बोल दो, समझ पा रहे, जबकि बेटा आता क्या है कार्बोएल्डिहाइड आता है, और इसमें गुरु बात करके आता है कार्बोनाइट्राइल, क्या था बेटा या बोलो कार्बोनाइट्राइल जो भी आपको बोल रहा है, तो पूरी बात कर यहाँ भी 3 कार्बन की चेन बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि बेटा चेन में शामिल तो इसको भी करना था क्योंकि ये भी कार्बन का था 1, 2, 3, 4, 5 पर ये छूट रहा था, तो ऐसा होगा नहीं, प्रायोरिटी बराबर देनी पड़ेगी, क्यों क्योंकि एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है, तो या तो तीनों को शामिल करो या एक को भी शामिल मत करो, शामिल तीनों को कर नहीं सकता इसलिए मैंने एक को भी शामिल नहीं किया, इतना समझ में आ रहा है दोस्त की नहीं, तो 1, 2 और क्या 3, तो क्या लिखा आपने बेटा बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड पूरे बात करें क्या आएगा 1, 2, 3 क्या ट्राई ट्राई कार्बो नाइट्राइल, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं नाइट्राइल। चलो पूरी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया क्लियर हो पा रहे हैं, बात करें नोट कर लीजिए, अगर ये नीट में आएंगे तो ऐसे ही आएंगे और आपको यही समझना है, समझ पा रहे करो क्या बोले इसको पूरे कॉमन एंड क्या बोला ग्लिसरॉल, और आईवीसीएम की बात करें 1, 2, 3 तो पूरे 3 कार्बन को प्रोप, कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पूरे बात करें तीनों पर और है ना, तो 1, 2, 3 क्या कर बेटा बात करें ट्राई 3 थे, और पूरे एल्कोहल के लिए अपन क्या लगाते हैं और लगाते हैं, आ रहे क्या अब इसमें कार्बन एक भी सिंगल छोड़ने की जरूरत कहां पड़ी, ये शामिल तो हो गए नहीं हुए क्या तो शामिल, ये पूरे बात करें कार्बन वाले इनको प्रायोरिटी देते नहीं है, मतलब इनको नंबर देते नहीं है, अब जिनको नंबर देती वो इनके कार्बन, जिनको नंबर कार्बन दी तो कोई कार्बन छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए उनको कार्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ग्लिसरॉल और पूरे प्रोपेन डाइट्राइल और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
हेडलाइन दीदी बात करें IUPAC नेम ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, IUPAC नेम ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बंध रेखा सूत्र के IUPAC नाम, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब क्या है? बंध रेखा सूत्र के IUPAC नाम है कि नहीं? चलो गुरु, सबसे पहले देखो बेटू बात करें, हम एक पिक्चर बनाता हूं मैं। एक पहला क्वेश्चन, ठीक, गुरु बात करें। दूसरा क्वेश्चन गुरु बात करें। तीसरे क्वेश्चन गुरु बात करें। है कि दीदी बात करें। अब इसमें गुरु आपको देखना क्या है? कुछ नहीं, जहां पे गुरु बात करें पता है फ्री एंड है, जहां पे फ्री एंड है वहां एक कार्बन, जहां दीदी बात में ज्वाइंट है वहां एक कार्बन, जहां ज्वाइंट है वहां एक कार्बन, जहां ज्वाइंट है वहां एक कार्बन, जहां फ्री एंड है वहां एक कार्बन। बना लिया ना आपने? अब गुरु बाकी बात करें क्या हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। इस कार्बन ने इस कार्बन से देखी तो बॉन्ड बनाया, तो कितने हाइड्रोजन? ये बन चुका CH3। इस कार्बन के दो बॉन्ड हो गए, एक इधर एक इधर, दो CH2। इस कार्बन के दो बॉन्ड हुए, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, तो ये बात करें H2। इसने केवल एक ही बॉन्ड बनाया, इसने दो बॉन्ड बनाए, तो ये बात करें दो बना दो। आपको ऐसा नाम नहीं आता, इसको पूरा खोल दो। पहले क्या है? CH3, फिर ये बात करें क्या है? CH2, फिर क्या है बेटा बात करें? CH2, फिर क्या है वो बात करें? CH2, और फिर क्या है बेटा? CH3। पारा नहीं आ रहा तो हो गया ये नाम। अब इसको पूरी बात कर अपन देखना चाहें, हमारे पास कैसे फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। कार्बन के लंबी से लंबी चेन बना लो, ये की पूरी चेन बन गई। दीदी बात कर 1 2 3 4 5, पूरी बात कर क्या बोलो सीधा? 5 कार्बन तो पेंट हो गया, कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ दिया? जोड़ दिया, पेंटन है ये। और कौन सा पेंटन है? सारे कार्बन एक ही चेन में तो एन पेंटन है, नॉर्मल पेंटन है। इतना समझ में है? आइसोपेंटन है कि एन पेंटन है? ये सारे कार्बन एक ही चेन में आ गए, तो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे भी ऐसा लिखो अपने अकॉर्डिंग, और अरेंज कर लो। मुझे बात करें, फिर से करते हैं। जहां फ्री एंड है वहां कार्बन, जहां फ्री एंड है वो बात करें कार्बन, समझ में? जहां ज्वाइंट है वहां भी कार्बन। क्लियर है नहीं आ रहा? बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। इसने केवल एक ही बॉन्ड बनाया, तीन हाइड्रोजन दे दो। इसने दो बॉन्ड बना लिए, एक इसने दो बना लिए बेटा, CH2। इसके कितने? 3 है, 2 तो एक हाइड्रोजन दे दो। इसने गुरु बात करें दो पर एक बना लिया, तीन हाइड्रोजन दे दो, ये बन गया। अब गुरु बात करें आप लंबी चेन बनाना चाहो, वैसे बनाना चाहो वैसे बना लो। कैसे बनाओगे? CH3। गुरु बात करें सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या था? CH। ये बात कर, एक ही बॉन्ड बनाया तो CH3 कर दो, तो क्या बन गया बेटा बात करें? CH3। आप ऊपर लगाना चाहो नीचे लगाना चाहो लगा लो। क्या है बोलो? सिंगल बॉन्ड CH के बाद CH2 की बात क्या बेटा? CH2 के बाद CH2 की बात क्या है? बोलो बात करें CH3, क्या CH3 आ रही है, ये बन गई है। अब अगर कोई आपसे पूछे इसका एडिशन नाम बताओ, करेंगे पूरी बात करें। कितने कार्बन चेन बन गई? 1 2 3, ये 3 की चेन है। 1 2 3 4 5, ये 5 की है। 1 2 3 4 5 की बन रही, तो लंबी से लंबी चेन ही मान लो ना बेटा। जो चेन का पार्ट नहीं वो सब्स्टिट्यूट बन गया, जो चेन का पार्ट नहीं बना पूरे बात करें वो प्रतिस्थापी बन गया। अब पूरे बात कर लंबी चेन की नंबरिंग करो, पहले तो लंबी चेन को सिलेक्ट करो, फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग वहां से करो जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल जाए। ये सब्स्टिट्यूट एक कार्बन तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड। आ रहा नहीं आ रहा? जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। बुरे बात कर, इसको कम नंबर मिले वहां से नंबरिंग करो। यहाँ से कर रहे तो 1 2 3 4 5, इसको 2 मिल रहा है। और यहाँ से करोगे तो 1 2 3, तो 4 ज्यादा अच्छा लग रहा है कि 2 लग रहा है? लोएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मुझे 2 कम नंबर तो ज्यादा सही है, तो ये ज्यादा सही लगेगा। ये 4 सही नहीं है ना? ऐसा नहीं कि दीदी बात कर, चलो कोई नहीं, ये ज्यादा सही लगेगा, ये थोड़ी कम सही लगेगा तो सही रहेगा। नहीं नंबर 0 मिल जाएगा, तो बोले सही का मतलब सही। अब बताओ बोले सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूट को। क्या लिखोगे बेटा? 2 मेथड, ये सब्स्टिट्यूट रूट वाले कितने कार्बन है? 5। क्या करोगे? कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड मतलब है, ये क्या था? प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक गुरु अनुलग्न। फिर क्या था? फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शन ग्रुप है नहीं, नाम हो गया 2 मेथल पेंटेन। आ रहा है? जरा पूरी बात करें इसमें, देखो एंड वाले कार्बन एक ही बॉन्ड हुआ तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 बॉन्ड बन गए 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 कुछ भी नहीं जोड़ना है। एक कार्बन 2 बॉन्ड बना नीचे ऊपर, गुरु बात करें CH2। इधर एक कार्बन लिखा है, एक ही बॉन्ड बनाया CH3, गुरु बात करें कार्बन में
CH2, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है CH3, 3 एंड पे हमें CH3 आता है। आईबीसी की बात करें हो गया, तो खोलने की जरूरत वैसे भी नहीं है। पूरे बात करें 1 2 3 4 5, तो पूरे बात करें ऐसे छूट रहा है, अब बोलो इसको बनाना है 1 2 3 4 5, तो फिर ये था छूट रहा है। अब बोलो 1 2 3 4 5 बनाना है, तो फिर ये था छूट रहा है। अल्टीमेटली 5 कार्बन की चेन बनी, कहीं से बना लो। तो पूरी बात करें आप इसको पूरा खोलना चाहो तो ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, 1 CH3, फिर CH2, फिर C के ऊपर C2H5, सीधा लिख दो C2H5, 2 कार्बन थे और 5 हाइड्रोजन थे। C के दीदी नीचे C2H5, तो बेटा क्या लिखा C2H5। नेक्स्ट CH2 CH3, तो यदि बात करें CH2 और CH3, आ रहे हैं कितने कार्बन की लंबी चेन बनती बेटा बात करें 5 कार्बन की लंबी चेन बनी, जो चेन का पार्ट नहीं है वो सबसे बनती है, पूरी बात करें। और C2H5 को अपन क्या बोलते हैं एथेन, 2 कार्बन का ग्रुप क्या कहलाता है एथेन। नंबर कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3, वही यार। तो गुरु बनाओ जो सब्स्टिट्यूट उसको सबसे पहले लिखते हैं, कहां पर है ये तीसरे कार्बन पर, तो पहले लोकेट लिखो 3, 3, 2 बार ये भी 3 पर, ये भी 3 जैसे लिखा 3 3, सर 2 थे तो लिखा आपने भी बात करें क्या डाई, क्या थे ये एथेन थे, इस लिखा एथेन, ये बन गया सब्स्टिट्यूट। अब गुरु कितने कार्बन थे 5 के, तो क्या लिखोगे बेटा बात करें पेंट लिखोगे, कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो क्या करोगे एन करोगे, अरे होगा ना, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है दीदी बात करें पुट टेस्ट हो गया, जैसा भी दे दे आड़ा तिरछा इधर उधर ऐसे वैसे कैसे भी दे दे, बात करें कर दो। ठीक है वैलेंसी पूरी है दीदी H2 लगा दो, इसकी 2 वैलेंसी पे 3 वैलेंसी पूरी है, देखो दो इधर बॉन्ड बना रही है, कैसे बना है एक H लगाओ, इसके पूरे 2 बॉन्ड बने, एक इधर तो पूरे 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसके केवल एक ही हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड है तो पूरे 3 हाइड्रोजन। अगर इसको तुम अलग से तोड़ के लिखो तो कैसा लिखते बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, अरे कितने दिया है। अब पूरी बात का सबसे पहले लंबी चेन बनाते हैं, 4 कार्बन की चेन आएगी, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, पूरी बात का तो अपन कोशिश क्या करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर में, अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 3 का आएगा, लेकिन अगर यहां से करोगे तो 1 2 1 को मिलेगा नंबर की यूनिट बात करें तो नंबर कहां से करेंगे अपन लेफ्ट साइड से करेंगे राइट से करेंगे, राइट से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोला, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, सिंगल से ज्यादा प्रायोरिटी किसको तो डबल को, तो बोलो क्या बोलेंगे 1 2 में किसका मानेंगे कम का मानते हैं हमेशा, मल्टीपल बॉन्ड अगर 1 2 के बीच में तो 1 का मानो, 2 3 के बीच में तो 2 का मानो, 3 4 के बीच में तो 3 का मानो, कम का मानते हैं, मतलब क्या जाएगा ब्यूट 1, और 1 को नहीं लिखना तो सीधा लिखना ब्यूटी, क्या लिखो बेटा बात करें ब्यूटी, आ रहा है क्योंकि 1 को लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ब्यूटी बात करें पॉइंट है, चलो बताओ दोस्त तुलसीराम क्या है इसका विशेष नाम, क्यों बैठे क्यों दोस्त गलत ही बोलते पर बोलो जरूर, बोल बेटा बात कर बोलो क्या लिखा क्या लिखा कार्बन है CH3 करो, दीदी बात करें एक कार्बन में 4 बॉन्ड पूरे हो गए कुछ नहीं लगेगा, कार्बन में बात करें 4 बॉन्ड हो चुके कुछ नहीं लगेगा, एक कार्बन में बेटा 2 इधर हुए 1 बॉन्ड इधर हुए 3 हो गए H लगा दो, एक कार्बन में 4 बॉन्ड हो चुके 2 इधर एक इधर एक इधर HC रहेगा, इधर क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा CH3, हाँ कि ना, ये गुरु नाम आ गया। अब इसको पूरे तरीके से खोलना है तो गुरु ये बात कर खोल लो, ये भी बहुत सिंपल है, किस तरीके से CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड बोलो C नीचे क्या है बेटा CH3 आगे क्या है बोलो CH3, हो गया ना, हाँ कि ना, बहुत टफ है क्या। अब पूरी बात कर लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करो, ये हमारी लंबी चेन बन गई, या फिर तुम इसको ले रहे तो ये छूट जाएगा। बोलो बात नंबरिंग कहां से करें जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, बोलो बात कैसे से करते तो 1 2
2 3 4 4 मिल रहा है। इधर से करें तो 1 2 3 4 मिल रहा है, वो मिल रहा है। लेकिन गुरु बात कर चाहे जैसे करो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन गुरु यहाँ सब्स्टिट्यूट भी तो पास में है, तो फिर कोशिश करें सब्स्टिट्यूट को भी कम से कम नंबर मिल जाए। जब 2 और 3 गुरु बात कर सेम नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब हम कोशिश कहां से करेंगे ताकि हमारे सब्स्टिट्यूट को भी क्या मिल जाए, कम से कम नंबर मिल जाए। तो हम कहां से नंबर करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब बताओ सब्स्टिट्यूट कहां पर है, 2 पर, क्या लिखोगे 2 है। सब्स्टिट्यूट होगा कितने कार्बन हुए 6, क्या लिखोगे आ रहा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां है 2 3 के बीच में 2 का मान, ट्रिपल बॉन्ड कहां है 3 4 5 के बीच में 4 का मान दो। कम वाले का मानते ना, क्या करोगे बेटा पहले किसको लिखें, डबल को कि ट्रिपल को, डबल लिखोगे तो लिखोगे इन और ट्रिपल लिखोगे लिखोगे आयन। तो इन में ई सीधी बात करें, इन में क्या था मैडम ई और आयन, ई पहले आता है कि भाई पहले आता है एबीसीडी में ई आता है, इसलिए पूरी बात करें अपन एबीसीडी को फॉलो करते हैं। मतलब जब बेटा बात कर सेम पोजीशन गुरु बात करा जाती है ना तो हमेशा किसको लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं एबीसीडी के क्रम में। क्या आ जाएगा बताओ गुड़िया 2e, क्या आ जाएगा हेक्स 2e, और क्या के बेटा बात करो 4 आयन, क्या बोलोगे 4 आयन, क्या बोलोगे 4 आयन। जिसको नहीं आ रहा फिर भी हर क्वेश्चन में सीखने की कोशिश करो, है ना, आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये जिसका भी सही है देख लो वीडियो बात करते हैं। अगर अपन यहाँ देखते हुए कार्बन अकेला है तो क्या लिखोगे, एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन अकेला है एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन, कार्बन अकेला है बोलो एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन बोर्ड पे भी तो कार्बन लिखते हैं, एंड पे कार्बन लिखना है और बोर्ड पे कार्बन लिखना है, ठीक है। 4 बॉन्ड हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन लिखा आपने दोस्त क्योंकि मोड था और ज्वाइंट था, जहां ज्वाइंट है वहीं कार्बन लिखो। 4 बॉन्ड हो चुके, अकेला कार्बन है 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन लिखा 3 बॉन्ड बन चुके, एक हाइड्रोजन, कार्बन एक बॉन्ड बना 3 हाइड्रोजन। इतना समझ में आ रहा है आपको, तो दिक्कत आ रही है। वैसे मुझे कोई आपने ऐसे भी कर लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी स्टार्ट में जब आप करो तो पूरा खोल के कर दिया करो। आपने क्या लिखा दोस्त CH3, फिर बोलो क्या है बेटा C, ऊपर क्या है CH3, नीचे क्या है बेटा CH3, ये होगा कि नहीं होगा दीदी। नेक्स्ट क्या है C, नीचे क्या है CH3, पूरे बात कर। आगे क्या है बेटा बात कर, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड लगा दो। ऊपर क्या है CH, सिंगल बॉन्ड क्या है CH, कुछ तो पूरे बात कर, क्लियर है नहीं। अब पूरी बात करें आपको लंबी से लंबी चेन बनाना है तो लंबी चेन तो यही बन रही है, हाँ कि ना। अच्छी पूरी बात करें कोशिश करो नंबरिंग कहां से करोगे, सब्स्टिट्यूट और पूरी बात करें मल्टीपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी दोगे, मल्टीपल बॉन्ड। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर यहां से करें तो 1 2 3 4 3 का पड़ रहा है, और इधर से करें तो 1 2 3 2 का पड़ रहा है, तो नंबर यही से करेंगे 1 2 3, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूट मैटर नहीं करता है। क्लियर हो रहा है दोस्त। तो 1 2 3 4 5, कौन सा छूट गया, ये छूट गया, ये सब्स्टिट्यूट, ये छूट गया, ये सब्स्टिट्यूट, ये छूट गया, जो चेन का पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट है। तो मुझे बताओ कहां जुड़े, ये एक जुड़ा है 3 पर, तो हमने क्या लिखा है 2 जुड़े हैं 4 पर, तो 4 समझ पर। अब 3 थे तो लिखा आपने ट्राई, क्या थे ये मेथल थे, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं मेथल, तो ये 3 4 4 ट्राई मेथल, 5 कार्बन तो अब क्या हो गए पेंट। आगे नहीं आ रहा। अब जो पेंट के बाद एन की इन कहां पर है 2 3 के बीच में, तो किसका मान होगा 2 का कम वाले का मानते, तो क्या करोगे 2 इन करोगे। आगे नहीं आ रहा। ये रीति बात का सिंपल से नाम है। नेक्स्ट पूरी बात हमारे पास कंडीशन है इसकी। अगर अपन देखा बेटी बात करें क्या करें, एंड पे क्या लिखा कार्बन, 2 बॉन्ड पहले से बने 2 हाइड्रोजन, यहाँ लिखा कार्बन। रीति बात कर 3 बॉन्ड पहले से बने 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा कार्बन, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ लिखा कार्बन, एक ही बॉन्ड की कमी है, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, CH जोड़ दिया मैंने, किया कि नहीं किया। इसको तोड़ के लिखो पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, पूरे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आ रही है पूरी बात करें कितने कार्बन की चेन 4। नंबरिंग कहां से करें बताओ। अब देखिए यार वही कंडीशन है कि सिमेट्रिकल पोजीशन, अगर यहां से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और ट्रिपल को 3 मिल रहा है, और इधर से करें तो ट्रिपल को 1 मिल रहा है और डबल को 3 मिलेगा। तो हम कोशिश क्या करें, ABCD में E पहले आता है कि Y पहले आता है, तो किसको नंबर देंगे, तो मतलब डबल बॉन्ड वाले को। तो नंबर यहां से करो 1 2 3 और 4, ताकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आया। एक बार फिर से दीदी ये कहना है कि अगर यहाँ से नंबर करोगे तो बेटे डबल को फर्स्ट मिलेगा और ट्रिपल को 3 मिलेगा, क्योंकि कम वाली को ज्यादा देती है। अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, तो पूरे बात क्या मतलब ट्रिपल को क्या मानोगे 1 पर मानोगे और डबल को क्या मानोगे 3 पर मानोगे। तो कम नंबर देना ज्यादा सही किसके लिए, डबल के लिए कि ट्रिपल के लिए, क्योंकि डबल बेटा इन आता है ना, तो इन को हम क्या जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको हम कम नंबर देते हैं।
समझ में आ रही है? इसलिए अपन कहां से नंबर करेंगे बेटा? यहां से करेंगे, ना कि यहां से। तो ये ज्यादा सही है। 4 कार्बन बोलूं तो क्या बोला आपने? ठीक है ना। अब एन लिखें कि ई लिखें कि आई? एन नहीं आएगा, ई और आयन आएगा। अब पहले एबीसीडी में ई पहले आता है कि वाई? तो ई लिखो। 1 2 में किसका मानोगे? सम वाले का। तो क्या आ गया? 1 नहीं लिखना, सीधे लिख दो ग्रुप। मुझे बात कर। और आयन कहां? 3 4 के बीच में। क्या करोगे? 3 आयन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेटा बात कर बोलो बॉन्ड लाइन फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूले। तो कोई भी बना सकते हो और कोई भी क्या कर सकते हैं अपन? इसको करेंगे क्या बताओ? इसका एडिशन हम बताओगे दोस्त? बताओ। यहाँ पे क्या करें अपन? मुझे बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? एक कार्बन 2 बॉन्ड बने तो CH2। मुझे बात करें। यहाँ पे एक कार्बन लिखा है पूरा 3 बॉन्ड बने तो एक CH। मुझे बात करें। यहाँ पे क्या बेटा बात करें? CH2 याद है कि CS 3 बॉन्ड बने और यहाँ पे क्या बेटा? CH2। जब तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, इसको अपने शब्दों में बनाना चाहो तो बोलो क्या लिखोगे? देखो CH3 बेटा बात करें। सिंगल बॉन्ड क्या है? CH2। सिंगल बॉन्ड क्या बताओ बेटा बात करें? CH के नीचे क्या बताओ मुझे बात करें? OH के मुझे बात के आगे क्या बताओ? CH के आगे क्या है? CH2। दीदी बात करें कौन सी चेन को लेना पसंद करोगे आप? उस चेन को जिसमें दीदी बात करें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो जाए, चाहे वो लंबी चेन ना हो। कोशिश तो दीदी ये करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लंबी से लंबी चेन बनाते हैं। क्या लंबी चेन बन रही है? बन तो रही है दीदी, कोई भी तो नहीं छूट रहा है। छूट रहा है कि कोई नहीं छूट रहा है। मुझे बात कर पर कोशिश करो मेरे फंक्शन ग्रुप को क्या दे कम से कम नंबर दे। ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता, फंक्शन ग्रुप का बेटा आपका। तो बोलो बात करें नंबर यहां से करें ना 1 2 3। देखो आपके OH को फंक्शन ग्रुप बेटा 3 नंबर मिला भी। बोलो बात अगर यहां से करोगे तो भी 1 2 3 मिलेगा। तो बोलो बात करें जैसे मैंने क्यों किया ताकि मेरे मल्टीपल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिल जाए। इतना समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 और बोलो बात करें 5। 5 कार्बन की बात करें क्या लिखोगे? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 पर। तो क्या कर दें? पेंट बन गया। सीधा बोल तो पेंटिंग। मुझे बात करें और फिर तीसरे कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और OH के अपन क्या बोलते हैं? तो पेंटीन 3 ऑल या पेंट 1 in 3 ऑल। अलग नहीं अलग जिसमें कि क्या एकदम सही है। चलो मुझे बात करें इसको। देखो यहाँ पे क्या है? कार्बन। कार्बन को 3 बॉन्ड हो चुके तो क्या जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड हो गए दोस्त, एक इधर 3 इधर। बोलो बात करें कितने हुए बेटा? बात करें 3 बॉन्ड हुए, एक H। बोलो कितने हुए? 2 बॉन्ड हुए CH2। कितने हुए बेटा? 2 बॉन्ड हुए CH2। कितने हुए? बोलो बात करें CH2 और क्या है? CH3। कितने अच्छे हैं। बोलो बात करें क्या किया आपने बेटा? यहाँ पे CH2 क्या किया? ज्वाइंट था ना बेटा यहाँ पे। और बोलो ऊपर क्या है? CHO। तो जब तुम इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। मुझे बात करें नीचे क्या है? 1 2 3 4। मुझे बात करें नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे लिख दो। मुझे बात करें CH2 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 CH3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बात करें या फिर एक साथ लिखना चाहो तो लिख सकते। मुझे बात करें C4H। बेटा बात करें कितना है? मुझे बात करना है। अरे ब्यूटी है ना बेटा ये। बोलो बात करें तो काउंट क्या करना है? CH की बात क्या है? बोलो बताओ। CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है? CH। सबसे पहले दूसरी बात करें देखो कैसे फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पूरे फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी चेन बनाना है। और पूरी बात का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? इसके अंदर एल्डिहाइड। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसको लेना है। बोलो इसको मल्टीपल बॉन्ड है क्या? है तो मल्टीपल बॉन्ड को भी लेना है। और अगर तुम इन दोनों को लेने की कोशिश करोगे ना तो ये छूट जाएगा। अगर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन 1 नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5। लेकिन अगर तुम ये ना लेते हो ये लेते तो क्या आता? 1 2 3 4 5 6 7। क्या मजाक चल रही है? आपने 7 कार्बन की चेन नहीं ली और आप 5 कार्बन की चेन को लेना पसंद करोगे? मल्टीपल बॉन्ड की मल्टीपल बॉन्ड क्योंकि हमें ये बात करें फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड को भी शामिल करना चाहे हमारी चेन छोटी क्यों ना पड़ जाए। इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इतना समझ में आ रहा है? तो पूरी बात कर हमने बड़ी चेन को लेना पसंद नहीं किया। तो जो बेटा चेन का पार्ट नहीं बना वो क्या बन गया मेरे लिए? सब्स्टिट्यूट। और बोलो C4H9 को क्या बोलते बेटा? बात करें ब्यूटेन। क्या बोलते बोलो? ब्यूटेन। अच्छा नंबरिंग आपने यहाँ से की बेटा? बात करें कि यहाँ से की यहाँ से ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ से कर दूं दीदी बात करता कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो मल्टीपल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिल दिए उसको भी। अच्छा अच्छा प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप की ज्यादा है। नहीं समझे दोस्त? तो वो बात कर इसलिए हमने यहाँ से नंबर करना पसंद किया ना कि यहाँ से। कितने अच्छे हैं आप। आपने मुझे बात कर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखो जो चेन का पार्ट नहीं है। ये 3 कार्बन पर है इसलिए आपने क्या लिखा बेटा? बात करो इसको 3। जल्दी बोलो। मुझे बात कर ब्यूटेल 3 ब्यूटेल सब्स्टिट्यूट किया। अब कितने कार्बन बचे हैं? 5 की। क्या लिखा बेटा आपने? अच्छा ये बताओ ये डिफरेंस छोड़ना है क्या आपको जगह?
बीच में जगह नहीं छोड़ना, पर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ? समझ पाओ एक एक वर्ड को बात कर। सब्स्टिट्यूट रूट वर्ड के बाद बात कर एंड की इन किया है आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को मतलब फर्स्ट बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एंड से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? आयन की। तो 4 5 में किसका मानोगे? कम वालेगा। तो क्या करें? 4 आयन आ रहा है। तो 3 ब्यूटल पेंट 4 आयन और उसके बाद का 1 पर क्या है? जल्दी बोल के बात करें 1 अल। कौन ये बनोगे एसिड वाला? एल्डिहाइड है तो पूरी बात करें क्या आ जाएगा? 1 अल आएगा। क्या है बेटा बात करें 1 ये हो रहा है क्यों हो रहा है? तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिखो बेटा बात करें क्या? 3 ब्यूटल पेंट 4 आयन डाल दो। हट ले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि 1 को लिखो आप, तब जैसे कोई ये ना हो आपके पास तो अब इसकी फार्मूला ड्रॉ कर पाओ। चलो बोलो नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा बात कर। इसके लिए क्या लिखा आपने? सिंगल बॉन्ड है तो H3, सिंगल बॉन्ड है तो H3, सिंगल बॉन्ड को बात किनारों पर हमेशा हम CH3 लिखते बेटा, किनारों पर हमेशा क्या लिखते हैं आप? CH3। अब बाकी यदि यहाँ पर क्या है? मोड है तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक H दे दो। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं बेटू तो एक H दे दो। 2 बॉन्ड दिख रहे होंगे ऊपर नीचे तो क्या दे दो? 2 H दे दो। एक कार्बन लिखा 3 बॉन्ड दिख रहा है एक कार्बन लिखा बेटू CH2। पूरे बात में जैसे आपने लिखा इसको फिर सिंपल तरीके से तोड़ दो। CH3 CH के ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड पे बात करें क्या? CH के नीचे क्या है बात करें? CH2 CH3 लिखो या सीधा लिखो C2H5। क्या लिख सकते हो उसको? C2H5 मतलब एथिल ग्रुप। पूरे बात करें आगे गए क्या है बेटा बात करें? C दीदी बात करें पता है H के नीचे क्या बताओ पूरी बात करें? क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ उसको? सीधे बोलो कहीं भी लिख दो, नीचे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे थोड़ी नीचे दीदी बात पे कंजेस्टेड हो जाती है जगह। तो CH2 आगे क्या बेटा बात करें? CH2। सबसे पहले दीदी जब आई इक्वेशन आप लिखते हैं तो फंक्शन ग्रुप को सिलेक्ट करो। क्या फंक्शन ग्रुप है? अगर है तो उसको लेते हुए लंबी चेन बनाना है, और उसमें भी अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको भी शामिल करने की कोशिश करो। नहीं हो पाए वो अलग बात है, पर अगर हो जाए तो भी अच्छा है। खैर मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं। मुझे बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबी चेन की बात कर बनाना है मुझे। आरेखन ग्रुप ये मेरा क्या था? फंक्शनल ग्रुप। अब इसको लेते लंबी चेन बनाओ 1 2 3 4 4 की चेन बने 1 2 3 4 5 5 की बन गई 1 2 3 4 5 दीदी बात कर 5 की बन गई। तो जब 1 2 3 4 5 भी आपने आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट आए, लेकिन जब तुमने ये चेन ना 1 2 3 4 5 3 आ गए, कितने आ गए? तो फिर किसकी कोशिश करोगे? 3 की है ना। तो बेटा बात करें कंडीशन क्या है? बात करें आपके पास आपकी मेन चेन ये बनी। अरे बनी नहीं बेटा बात करें। अब जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या बन गया मेरा? सब्स्टिट्यूट। एक एथिल आ रहा है, दूसरा एथिल, तीसरा मेथिल। तो बात करें नंबरिंग कहां से करें? जहां से फंक्शन को कम नंबर मिले 1 2 3 4 5। तो बुरी बात का सबसे पहले लिखो सब्स्टिट्यूट। पहले एथिल लिखोगे, दीदी बात करें कि मेथिल लिखोगे। एथिल तो एथिल कहां पर है? 2 3 2 पर दूसरे तीसरे कार्बन पर 2 है तो बोला क्या है? एथिल है ना बेटू ATH एथिल 2 3 डाई एथिल 2 3 डाई एथिल। दीदी बात करें फिर क्या है? 4 मेथिल 4 मेथिल। दीदी बात करें 5 कार्बन है, इसे लिखा आपने क्या? पेंट। आरेखन बेटू बात करें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा? पेंट। और बेटा बात फंक्शन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे बेटा बात करें? 1 ओइक एसिड। क्या करोगे? 1 ओइक एसिड। पर आप 1 मत लिखो, सीधे लिखो पेंटेनोइक एसिड। क्या लिखो? तो 2 3 डायएथिल 4 मेथिल पेंटेन बनोइक एसिड या 2 3 डायएथिल 4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। हालांकि ना बन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर मैं हर बार लिखता हूं कि ताकि आपको ये पता चले कैसे काम करना है। अच्छा बुरी बात घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। आप इतने नाम लिखते हो, बुरी बात का एक बार इनको भी लिख लो और फिर से क्या बनाओ? फॉर्मूले बना। आ रहा है? तो बुरी बात कर आपका डबल केस हो जाएगा, मतलब डबल सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया। अब दादा कहाँ गए फंक्शनल ग्रुप वाले? आए समझ में कि नहीं आए? दीदी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब ये क्वेश्चन में ग्रुप क्या करोगे बताओ बेटा बात करें? CH2। तुम्हें समझ में आ रहा है? सच में आ रहा है? मुझे बात करें CH2। यहाँ पे क्या है? मोड है तो क्या रखा? C रखा। कितने मोड हो गए दोस्त? 2 और 1 तो ये H2 है। यहाँ ग्रुप कार्बन रखा कितने मोड है? 3 है तो एक H दे दो बेटा। यहाँ पे रखा ग्रुप कितने मोड हो गए? 4 नहीं देना है। यहाँ पे दोस्त 2 बॉन्ड के एक इधर एक इधर तो CH2 में तो CN ही जुड़ा था दोस्त, CH2 हो गया। यहाँ पे ग्रुप बात करें दो CH2, यहाँ पे दोस्त CH2, यहाँ पे दोस्त CH2, यहाँ पे कितना समझ में आ रही है? ये बात करें CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कितने अच्छे हैं आप। ये बात करें इतना आपको बना नहीं क्या? बनाना ही पड़ा होगा आपको, क्या कर सकते हैं बेचारे आप जैसे गरीब लड़के।
एक क्या है दीदी बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, पूरे बात करें क्या है CH, सिंगल बॉन्ड, पूरे बात करें क्या बताओ CH, डबल बॉन्ड क्या है बेटू बात करें C, सिंगल बॉन्ड नीचे क्या चला गया बेटू बात करें CH2Cl, हाँ कि ना CH2Cl आया तो उसकी नहीं आया, पूरे बात करें इसके ऊपर मतलब आगे की तरफ क्या गया था बताओ, पूरे बात करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन 1 CH2 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 और CH3 ऐसा क्या 1 2 3 4 5 6 तो थी तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है, यही है आपने बनाया होगा। अब इसमें पूरी बात करें, देखो कोशिश करो, अगर मैं क्या करूंगा पहले सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को छांटूंगा, क्या इसमें फंक्शन ग्रुप है? हाँ। रुक जाओ, कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें? हाँ सर एक तो वो वाले सी वाले, कौन सा मैं कह रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का लिखे थे ना पहले टेबल बनाए थे ना, हाँ। COOH CHO ऐसे कोई फंक्शन ग्रुप है इसमें कहीं COOH CHO ऐसे कोई फंक्शन ग्रुप CH है? वाले हैं। CH फंक्शन ग्रुप थोड़ी होता है, फंक्शनल ग्रुप का जो तुमने टेबल बनाए थे ऐसे कुछ है इसमें? कल टेबल तुमने बनाए थे उनको याद किया घर पे? चलो तुम बताओ बेटा, ऊपर बोलो करण, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं है, ठीक है, को लेते हुए लंबी से लंबी चेन बनाओ, और फंक्शन ग्रुप के साथ क्या मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो पूरी बात करना, अगर मेथड ज्यादा देखो पूरी बात करो 1 2 3 4 5 6 तो पूरी बात करिए चेन बनी 6 की, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता तो बताओ मेरी लंबी चेन क्या बनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना अच्छा होता लंबी चेन मिलती। लेकिन बोलो अब लंबी चेन नहीं ले रहे, आप क्या ले रहे हैं, आप छोटी चेन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूरी बात है मुझे फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए चेन बनानी है, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, इसलिए मैंने लंबी चेन को रिजेक्ट कर दिया। अब बताओ चेन का पार्ट क्या नहीं बना, ये नहीं बना, ये मतलब ये क्या है 6 कार्बन का C6 1 2 3 4 5 6 पूरे बात करें H कितना आ रहा है 30 आ रहा है नहीं यार, देखो ना हेक्सेन होता तो 14 होता, तो एक हाइड्रोजन कम है 2 4 6 8 10 3 13 क्लियर है क्या? तो बेटा इसको क्या बोलोगे हेक्सेन, क्या बोलोगे पूरी बात करें ये बना बेटा, जैसे 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो काइंड, 6 तो हाँ कि ना। अब तो पूरी बात करें क्या लिखें, नंबरिंग कहाँ से करें, फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो 1 2 3 4 5 6 यदि बात करें 3 पर जुड़ा है तो क्या जोड़ोगे 3 हेक्स, ये था रूट वर्ड मतलब सब्स्टिट्यूट। फिर पूरे कितने कार्बन नीचे हैं 6 की, क्या बोला आपने पहली बात करें हेक्स, कार्बन कार्बन की 3 लिखा होगा क्योंकि एक बॉन्ड लिखा, कार्बन लिखा होगा तो 3 बॉन्ड होगा तो एक H लिखा होगा, कार्बन ग्रुप लिखा तो 3 बॉन्ड होगा तो H लिखा होगा, कार्बन जैसे म्यूट पे लिखा बेटा 3 बॉन्ड होगा तो H लिखा होगा, कार्बन लिखा इसके 3 बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3 तो आपने H लिखा होगा, कार्बन लिखा बोलो 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 लिखा होगा, बात लिखने की जरूरत ही कहां है। तो पूरी बात के जैसे आपने लिखा इसको पूरा अरेंज करो तो बेटा क्या था CH3 के बाद बोलो क्या था CH के ऊपर क्या था बेटा बात करें CHO एल्डिहाइड, याद आ रहा है कुछ? पूरी बात कर उसकी पूरी बात कर बता CH के आगे क्या था CH, डबल बॉन्ड क्या था पूरी बात करें CH की पूरी बात करांगे क्या था CH है ना दीदी बात कर, सिंगल बॉन्ड क्या था OH, सिंगल बॉन्ड पूरी बात करें CH2 और क्या था COOH, क्या पूरी बात करें बताओ इसमें फंक्शन ग्रुप है क्या? एक से ज्यादा है, कितने हैं? CHO भी फंक्शन ग्रुप है, OH भी है, मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? तो पूरे मेन इसको प्रायोरिटी दोगे, जब ये फंक्शन ग्रुप है तो पूरे बात कर लो है प्रायोरिटी के फंक्शन ग्रुप को हम क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूट, मतलब वो चेन का पार्ट नहीं है, तो पूरे बात करें इसको लेते हुए लंबी चेन बनाओ, फिर बात करें बनाएगी नहीं बनाई बेटा, तो पूरे कितने कार्बन चेन बन गई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 कार्बन चेन बनी। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मेरे फंक्शन को कम से कम नंबर मिले तो पूरे मैं इसी को कम से कम नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 चलो पूरी बात कर। अब तुम CHO को अल तो नहीं बोलोगे ना, अब बोलोगे फॉर्मेल, क्या बोलोगे बेटा फॉर्मेल, और OH को ऑल नहीं बोलोगे, अब बोलोगे हाइड्रोक्सी। तो बताओ पहले H पहले आता है कि F आता है? चलो अब ये लोग ABCD मैंने पढ़ रहे हैं कितने बड़े बोल रहे हैं समझ में आ रहा है क्या है ठीक है। तो गुरु ने क्या लिखा पहले बेटा बात कर F लिखा मतलब 6F है ना, 6F 6 फॉर्मेल
6 फॉर्मल Three. गुरु बात Three hydroxy. वो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी Hydroxy. पूरे बात कर रहे हैं देन Have have one in एक मिनट have के बाद n आएगा बेटू इन 4 और 5 में 4 का Four in. Four in. इन देन बेटा बात कर One रहे OH. हैं OH ये गुड़िया इसका क्या आगे बेटा बात करें आयोडीन है कि 6 फॉर्मल 3 हाइड्रोक्सी हैव 4 इन 1 OH एसिड। अच्छा ये कोई बहुत छोटे क्वेश्चन लिखे क्या अपन ने राष्ट्रीय क्वेश्चन लिखी थी बात कर एकदम बड़े बड़े इनमें कोई एकदम देखो कुछ भी मैं उतार दे गुड़िया बात कर दो कैसे भी क्वेश्चन हो अगर थोड़ा सा कंसेप्ट भी आता है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा आने लगे नहीं आने लगे अरे आ रहे हैं इसमें आ रहे चलो नोट करो इसको फटाफट बंद कर दो तो गुड बात कर ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में गुड बात कर आपसे बोला कि अगर बेटा बात करें बोलो दो चेन इक्वल नंबर की मिले तब हम क्या देखते हैं मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट देखते ये देखते हैं लेकिन अगर बेटा एक चेन बड़ी मिले तो हम गुड बात कर प्रायोरिटी किसको देते बड़ी चेन लेकिन सीधी बात कर यहाँ से हमने ये वाली चेन बनाई ना तो इसमें बेटा बात कर हमें कितने मिले बोलो 10 कार्बन की चेन मिली और बोलो बात कर दो सब्स्टिट्यूट है ना एक तो बेटा ये मिल रहा था बोलो और एक ये मिल रहा था तो दो क्या मेरे बेटा बात करना सब्स्टिट्यूट और जब बेटा आपने ये वाली ग्रीन कलर की चेन बनाई तो आपको 10 कार्बन की जो चेन मिली और गुड़े बात कर सब्स्टिट्यूट कितने मिले 1 2 3 तो गुड़े बात कर क्या मिले आपको 3 सब्स्टिट्यूट तो आपने पसंद किसको करोगे लेना कौन सा इसकी की बात कर मेरी ये चेन दीदी इंपॉर्टेंट है ना कि ये चेन नहीं लूंगा ठीक है क्योंकि अपन ने बोला था अगर बेटा बात करें किसी भी दिए गए कंपाउंड में मुझे अगर दो गुड़े बात करें इक्वल कार्बन की चेन मिलती है दो पेरेंट चेन मिलती है तो मैं उस चेन का सिलेक्शन करता हूं जहां पे गुड़े बात करें मुझे मैक्सिमम नंबर पे क्या मिले सब्स्टिट्यूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुड़े बात कर जैसे आपने लिखा दीजिए सब्स्टिट्यूट लिखना स्टार्ट करो अब गुड़े बात करें इसको तो लिख लोगे नंबरिंग कहां से करें जहां से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले आप लोएस्ट प्रायोरिटी रूल तो अगर यहां से करते हो 1 2 3 तो गुड़े बात करें 3 पर एक मेथड है और 3 पर दूसरा मेथड तो 3 + 3 आ गया तो उसमें आ रहा है तो बोलो 4 और 5 पर किया तो देखो गुड़े बात किस तरीके से कोई भी अगर दे रखा ना मेंशन तो पहले मेंशन बनाओ फिर उसके सब्स्टिट्यूट को लिखो उस सब्स्टिट्यूट को यदि बात कर पता है अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं जिसके अंदर भी बात करें क्या बनती है चेन बनती है और उसका क्या बनता है सब्स्टिट्यूट बनता है क्लियर है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के भी चांस ज्यादा है ना तो गुड़े बात को इसको अच्छे से नोट करना है